नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है भूगोल के लघु उत्तर प्रश्नों के ऊपर। सामाजिक विज्ञान की आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और उन्हें याद करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाएं। ठीक है, एक बार याद करने से कुछ नहीं होगा, कम से कम एक क्वेश्चन को दो बार रिपीट करिए जिससे कि आपको वो क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन मतलब मृदा का जो कटान होता है उसे रोकने के लिए क्या क्या उपयोगी है वो आपको बताना है। कैसे कैसे हम उसको रोक सकते हैं, अच्छे से आपको उसका मतलब लिखना है, आपको अच्छे अच्छे पॉइंट लिखने हैं कैसे कैसे हम उसको रोक सकते हैं। जैसे बारिश होती है, बाढ़ें आती हैं तो मृदा अपरदन होता है उससे, ठीक है ना। कैसे उसको रोकें, क्या क्या उपाय होने चाहिए वो आपको बताने हैं। सेकंड क्वेश्चन, किन्हीं दो राज्यों के नाम बताएं जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के मुख्य रूप से कौन सी फसल हम उगा सकते हैं। ऐसे कोई दो राज्य बताइए जो आपको पता हो जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और फिर अगर राज्यों के नाम बताने के साथ साथ ये बताना है कि काली मिट्टी में कौन कौन सी मुख्य रूप से फसल उगाई जाती है। समझ रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद जो आंसर्स हैं मैंने कहा उसको अच्छे से रटने की कोशिश ना करें, क्वेश्चन को समझें और उसका आंसर अच्छे से दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है आपकी, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे पूर्वी तट है, ठीक है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। पूर्वी तट, ठीक है। तो कह रहा है पूर्वी तट पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 प्रमुख विशेषता हमें बतानी है। वो मिसप्रिंट हो गया था, उस पर ध्यान नहीं देना है। वहाँ लिखा था पूर्वी तट, ठीक है। पूर्वी तट पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसकी विशेषताएं हमें बतानी है। आगे का क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, ये भी आपको बताना है। फिर एक अंतर बताना है आपको विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में, ठीक है। कौन कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई हैं और कौन कौन सी जातियों या प्रजातियों पर संकट है इस समय, ठीक है। तो दो दो तीन तीन पॉइंट आपको उसके बारे में बता देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है संक्षिप्त में, 10-15 लाइन आपको अच्छे से बता देनी है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है और ये किस प्रकार होता है, ठीक है। क्या होता है मतलब उसको आपको डिटेल से थोड़ा सा बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्बलता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। जल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। कारण बताइए क्या दुर्बलता है इसकी, अच्छे से डिटेल में आपको बताना है। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करनी है आपको कि जो बहुउद्देशीय परियोजना होती हैं हमारी उनसे क्या क्या लाभ होते हैं हमें और क्या क्या हानियाँ होती हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख 3 विशेषताएं बताएं। विशेषताएं तो बहुत सारी हैं पर आपको कोई भी 3 विशेषताएं उसके बारे में बतानी है। ज़्यादा भी याद कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है 3 ही याद करें, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे भी पूछ सकता है तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चावल की उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चावल की उपज के बारे में बताना है, चावल किस प्रकार उगाया जाता है, क्या क्या भौगोलिक मतलब क्या उसका जलवायु होना चाहिए, कितना पानी की आवश्यकता होती है, कितना ऊर्जा मतलब उसको ताप की आवश्यकता रहती है, जैसे भी है पूरा भौगोलिक आपको बताना है कैसे कैसी मौसम में उगाया जाता है। ओके। खनिज क्या है, खनिज के बारे में आपको बताना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, इस तरीक़ा से जो भी खनिज हैं आपके सबको आप थोड़ा सा डिटेल में बता देना है। पहले खनिज के बारे में बताना है, फिर उसको एग्जाम्पल के तौर पे ये कितने प्रकार के होते हैं वो बता देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं उसमें आपको अंतर बताना है। समझ रहे हैं।
कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। ठीक है, स्रोत या संसाधन की बात है, इसको अच्छे से बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना है आपको क्या होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं और अवगुण पाए जाते हैं। तो गुण के बारे में तो पूछा नहीं गया है, फिर भी आप बता सकते हैं। अवगुण के बारे में पूछा गया है तो अवगुण आप बता दीजिएगा कौन से इसमें अवगुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में लौह अयस्क जो होता है उसके जो उत्पादन है कैसा है, ठीक है ना, कितना होता है, उस पर थोड़ा सा आपको जानकारी देनी है। और आखिरी क्वेश्चन है आज का सड़क परिवहन। ठीक है, एक होता है आपका सड़क परिवहन, एक रेल परिवहन, इनमें से दोनों में कौन अधिक लाभकारी है। ठीक है ना, वो आपको बताना है, क्योंकि आप यात्रा करते होंगे सड़क परिवहन से भी और रेल परिवहन से भी, तो आपको बताना है किस प्रकार कौन ज़्यादा लाभप्रद है। समझ रहे हैं, ये थे आपके भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो जिनको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो भूगोल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लघु में, मुझे लगता है इतने काफ़ी हैं। फिर भी कोई रह जाता है तो आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। अगली वीडियो में लेंगे इसके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बार बार कह रहा हूँ, रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चनों को, हेडिंग याद करनी है। ये थे आपके भूगोल के लघु उत्तरीय प्रश्न को हो गए हैं कंप्लीट। अगली वीडियो में पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के बारे में और जानेंगे अच्छे से, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो जो लोग चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, और टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए।